अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नबी के प्यारे किस्से, अज़मतों वाली कहानियाँ। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने साथियों के साथ किसी जंग की तैयारी में थे। मदीने मुनव्वरा से बाहर जाकर इतने में एक शख्स आता है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये किस्से हम इसलिए बताते हैं ताकि हम अपने नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को और आपकी ज़िंदगी को याद रखें और अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर और आपके नक्शे कदम पर हम चलने की अल्लाह पाक हमको तौफीक अता फरमा दे। तो अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं, सहाबा खड़े हैं। 313 314 सहाबी हैं, तकरीबन 350 सहाबा मौजूद हैं। एक शख्स बूढ़ा आदमी आया और उस बूढ़े शख्स ने आकर आपसे सवाल किया। सवाल क्या किया? उसने कहा, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ा हूँ, मेरा गांव बहुत दूर है यहाँ से, मुझे सवारी की ज़रूरत है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ आका, मुझे सवारी की ज़रूरत है, आप मुझे सवारी अता फरमाएं। हाँ, मैं आपके मज़हब को मैंने अख्तियार नहीं किया है, मैं यहूदी हूँ, मैं मुसलमान भी नहीं हूँ, या रसूलुल्लाह मुझे सवारी अता फरमाएं। अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंची जगह पर चढ़ गए और आपने साहबा से मुखातिब होते हुए फरमाया, कौन है जो मुझको सवारी दे? आपने यूँ नहीं कहा कि इस गरीब को सवारी दे दो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा इस कमज़ोर बूढ़े को सवारी दे दो, बल्कि आपने कहा, कौन है जो मुझको सवारी दे? कल क़यामत के दिन में उसको जन्नत की सवारी दिलवा दूँ अल्लाह से। एक साहबी आगे बढ़े और उन्होंने उठनी आपको पेश कर दी। अल्लाह के प्यारे नबी ने उठनी उसको यहूदी को दे दी। इसके बाद उस यहूदी ने दूसरा सवाल कर दिया और ये फरमाया, या अल्लाह के नबी, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मुझे आप कपड़ा अता फरमाएं। अल्लाह के प्यारे नबी ने दूसरी मर्तबा ऐलान फरमाया और आपने फरमाया, कौन है जो मुझे कपड़ा दे? कौन है जो मुझे चादर दे दे? मैं कल क़यामत के दिन जन्नत के लिबासों में से बेहतरीन लिबास उसको अल्लाह पाक से दिलवाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी चादर उतारी और उस गरीब बूढ़े को दे दी। तीसरा सवाल उसने कर दिया और ये फरमाया, अल्लाह के नबी, मैं भूखा हूँ, मुझको खाना खिलवाइए। अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा ऐलान फरमाया, कौन है जो मुझे खाना खिलाए, खाना दे दे, और कल क़यामत के दिन जन्नत के दस्तरखान पर उसको खाना खिलाएंगे। कल क़यामत के दिन जन्नत के दस्तरखान पर उसको खाना खिलवा दूंगा, कौन है जो मुझको खाना दे? नाज़रीन, यकीन जानिए, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो ऐलान किए, सवारी के लिए किया, चादर के लिए किया। तीसरा जो ऐलान किया खाने के लिए, 350 साहबा मौजूद थे, कहीं से आवाज़ नहीं आई। मालूम यह हुआ कि कोई भी सहाबी ऐसा नहीं जिसका 4 दिन से कम थका हो, पैरों में चप्पल नहीं, भूखे पेट हैं। जब कहीं से भी आवाज़ नहीं आई, अल्लाह के प्यारे नबी बार बार ऐलान करते रहे। हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने उस यहूदी का हाथ थामा और कहने लगे, चल, आज मैं तुझे ऐसे घर में लेकर जाता हूँ, ऐसे दरबार में लेकर जाता हूँ जो आज तक वहाँ से कोई भूखा लौट कर नहीं आया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, वो अल्लाह के नबी के घर वालों, अल्लाह के नबी का मेहमान है, इसको खाना खिलाओ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया,
4 दिन से खाना नहीं बनाए, मेरे लाडलों के चेहरे भी मुरझा गए हैं, यानी हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला। फिर फरमाया मेहमान को रोक लो, मैं खाना खिलाकर ही भेजूंगी। और फिर आपने अपनी चादर उतारी, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला जिनके हम और आप नाम लेवा हैं, जिनकी बरकत से अल्लाह पाक हमको जन्नत अता फरमाए। हज़रत फातिमा ने अपनी चादर कंधे से उतारी, गले से उतार कर हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला को देकर फरमाया एक यहूदी है, उसके पास ये चादर गिरवी रख कर वो कुछ जौ और गेहूँ दे देगा, उससे मैं इस मेहमान को खाना खिलाकर ही भेजूँगी। हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला हज़रत फातिमा की चादर लेकर उस यहूदी के पास जब पहुँचे हैं तो यहूदी ने चादर देख के रोने लगा और कहने लगा कि हमने अपनी किताब में पढ़ा है कि आका मदनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की चादर आएगी, वो बदनसीब यहूदी आज मैं हूँ। उसने गल्ला दिया और गल्ला देने के बाद कहा कि सबसे पहले हम अपने आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर कलमा शहादत पढ़ेंगे, बाद में कुछ और करेंगे, आका की गुलामी अख्तियार करेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अखलाक थे। आप इतने करीम थे, इतने रहीम थे, इतनी मदद करने वाले थे, भूखों को खाना खिलाने वाले थे, प्यासों को पानी पिलाने वाले थे, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले थे और लोगों की इज्जत को ढांपने वाले थे। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अल्लाह पाक हम सबको चलने की तौफीक अता फरमा दे और अपने महबूब के सदके तुफैल में हमारी तमाम ज़रूरतों को, तमाम तमन्नाओं को, तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे किस्से, प्यारे वाक़यात सुनकर हम अमल भी करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे और लोगों पर रहम करेंगे। मखलूक पर रहम करना है और फरमाया रसूलुल्लाह ने तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।